राम की महिमा अपरंपार है। श्री राम सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि जीवन दर्शन है। इसी वास्तविकता को आप तक पहुंचाने के लिए इस समय हम मौजूद हैं भारत मंडपम में, जहां पर मुरारी बापू द्वारा भव्य राम कथा का आयोजन किया गया है। चलिए सीधा ले चलते हैं आपको अंदर और दिखाते हैं किस तरह से पूरी दिल्ली राममय हो गई है। आज हम मंगल पे पहुंच रहे हैं, चांद पे पहुंच रहे हैं, पर हमारे जीवन में मंगल कब आएगा? कब आएगा? कोई बता सकता है कब आएगा? कब आएगा? जब हमारे समाज में, हमारे देश में रामायण जैसी, राम जैसी मर्यादा होगी, संस्कार होंगे, सभ्यता होगी, संस्कृति होगी और आचार्य योगेश मुनि जैसे जो बोलते हैं अहिंसा, शांति होगी। तो इन दोनों संतों ने मिलकर समाज में, देश में मंगल की बुनियाद रखती है और हमारा देश विश्व गुरु बनने के नजदीक है। श्री राम सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि जीवन दर्शन है। इसी वास्तविकता को आप तक पहुंचाने के लिए इस समय हमारे साथ मौजूद है पंजाब के माननीय गवर्नर गुलाब चंद कटारिया जी। तो punjabkesari.com से आप क्या शेयर करना चाहेंगे? आज की राम कथा में आप प्रस्तुत थे, तो आपने क्या देखा और साथ ही में युवा पीढ़ी को क्या संदेश जाता है राम कथा का? देखो, मैं सोचता हूँ कि राम के बारे में बचपन में गांव में शिक्षा नहीं थी, पढ़े लिखे लोग भी नहीं थे, पर राम कथा के लिए कोई न कोई व्यक्ति जब आकर के व्यासपीठ में बैठ के कथा बाँचता था तो गांव के पढ़े लिखे लोग नहीं थे, वो भी राम कथा सुन कर के एक तरह से जीवन में सही दिशा की ओर चलने का प्रयत्न करते हैं। तो राम कथा के सुनने के बारे में एक पुण्य सा माना जाता है। मैं तो बाबू का राम कथा सुनने में कई बार मेरे को जीवन में अवसर मिला और मैंने उनकी कथा में हजारों ने, लाखों लोग तक भी ऐसी कथा में सम्मिलित, इतने बड़े पंडाल में भी उनको सुना है। उनका वही तरीका है, वही वेश है, वही सादगी है, वही जीवन में इतना बड़ा एक तरह से राम कथा करने वाला भी कोई तड़क भड़क, कोई परेशानी यार कैसा नहीं। सामान्यतः क्या है कि स्वयं राम कथा करने वाला भी इतना सज धज करके आता है कि आप उसकी शक्ल को देखने से लगता है कि उन्होंने अपने आप को सजाने का प्रयास किया। बापू को जैसा मैंने देखा है, जब से देखा है, बापू इसी रूप में दिखाई देते हैं और केवल एक राम के प्रति जो उनकी अनन्य भक्ति है, उस भक्ति को ही वो शब्दों में के द्वारा एक तरह से लगता है कि जैसे राम ही कोई बात कह रहे हों, ऐसा लगता है। तो एक दिखावटीपन जो सामान्यतः होता है वो बापू की राम कथा में बिल्कुल नहीं होता। श्री राम लला की कोई एक सीख जो आप सबको देना चाहेंगे? देखो, राम जी के जीवन की श्रेष्ठता, अगर कोई पुत्र हो तो राम जैसा हो, अगर किसी का पति हो तो राम जैसा हो, अगर किसी का भाई हो तो राम जैसा हो, अगर स्वामी भक्त का कोई हनुमान का अगर कोई स्नेह हो तो भगवान जैसा हो। तो और भगवान ने लंका में रावण का दहन नहीं किया, रावण को नहीं मारा, उसकी बुराइयों को मारने के लिए उन्होंने एक तरह से प्रयोग किया। आप सब लोगों को इस मंच पर खड़े होने के लिए और आपके सामने भाषण देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ पर बापू जी के एक मंच पर खड़े होते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत और रूस उन दोनों, हमारे दोनों देशों की दोस्ती सदा स्थिर और ठोस बनेगी। भारतीय लोग रूसी लोगों में से सदा एक खरे दोस्त देख सके और भारत के आजकल जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर की अस्थिरता हम देख सकते हैं। हम शौक से कह सकते हैं कि भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय पर मैसेज है वासुदेव कुटुंबकम, हम लोग प्रोत्साहित देते हैं
और इसके लिए ये पीस के मैसेज के लिए हम आप सब लोगों को धन्यवाद देते हूँ। बापू जी की जो रामायण कथा है, आज इस युग में उसकी बहुत ज़रूरत है। आज हमारे देश में राम जैसी मर्यादा, संस्कार, संस्कृति सबकी बहुत ज़रूरत है। और जिस तरीके से बापू सबको कहते हैं, सुनाते हैं, वर्णन करते हैं, वो दिलों को छू जाती है। ऐसी कथा जिसका बहुत आनंद है, जिसकी बहुत ज़रूरत है आज के समाज को। आज के समाज को दो ज़रूरतें हैं, एक संस्कारों की, संस्कृति और संस्कारों की, और दूसरा कि हम सभी अहिंसा के पग पर चलें। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं पूज्य आचार्य लोकेश जी। इनसे जानेंगे राम नाम की महिमा अपरंपार है, साथ ही में आज की राम कथा क्या उद्देश्य लेकर आई है। राम नाम की महिमा अपरंपार है और भारत मंडप में जो माहौल चल रहा है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। जिस तरह से पूज्य मोरारी बापू ने क्षमा बांध रखी है और चौथे दिन कथा के अंदर पंजाब के माननीय राज्यपाल के साथ साथ रशिया, पनामा आदि के एम्बेसडर और सांस्कृतिक सचिव और पंजाब केसरी की हमारे डायरेक्टर और वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब की चेयरपर्सन बहन किरण जी भी उपस्थित थी। और उन्होंने स्वयं ने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से रशिया के सांस्कृतिक सचिव खड़े हुए और उन्होंने अपना संभाषण देते हुए, वो गोरे हैं मूलतः, लेकिन उन्होंने हिंदी में भाषण देते हुए कहा कि भारत और रूस की मैत्री अटूट है और अविचल है और भारत और रूस दोनों वसुधैव कुटुंबकम में। और आज उन्होंने यहाँ इस मंच से घोषणा की कि हम शांति की कामना कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये रशिया और यूक्रेन का युद्ध जो है, संघर्ष जो है, वो भी विराम पाएगा। और जो एक मुहिम शुरू की है विश्व शांति केंद्र मिशन ने, पूज्य बापू ने कथा देते वक्त भी यही कहा था कि मैं विश्व शांति के इस मिशन के लिए कथा दे रहा हूँ। तो आज उस मंच पर एक ऐसी घटना घटी कि रशिया के सांस्कृतिक सचिव ने खड़े होकर के शांति की कामना की, वसुधैव कुटुंबकम की कामना की। और हम चाहते हैं कि युद्ध, हिंसा और संघर्ष किसी समस्या का समाधान नहीं है। वार्ता के द्वारा, संवाद के द्वारा, पीस थ्रो डायलॉग के द्वारा हर समस्या को सुलझाया जा सकता है। सृष्टि में रेप है, इसलिए श्रेष्ठ है। रेप निकल गया तो दुनिया में श्रेष्ठ कहलाता है, लेकिन तेज नहीं है क्योंकि रेप निकल गया। बड़े बड़े पद्मशील लोग हैं, बड़े बड़े संपत्तिवान हैं, बड़े बड़े प्रतिष्ठा वाले हैं, लेकिन रेप निकली। सृष्टि शब्द को न्याय नहीं मिला। आज रशिया के एम्बेसडर आ गए हैं, कल हो सकता है यूक्रेन के एम्बेसडर आए, और एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि दोनों एक साथ आकर के कुछ बापू के वचनों पर चलते हुए देश को अहिंसा और शांति की ओर विश्व को लेकर चलें। राम कथा कोई भी कृष्ण कथा, राम कथा हमें व्यथा से बचा सकती है, किसी भी डिप्रेशन से दूर कर सकती है, किसी भी समस्या से समाधान की तरफ लेके जा सकती है। जैसे नदी का एक छोर इस तरफ है और हमें दूसरी छोर तरफ आना तो हमें नाव का प्रयोग करना पड़ता है। तो राम कथा एक नौका है जिससे हम इस भवसागर को और भावसागर को दोनों को तार कर सकते हैं। और आप सभी का धन्यवाद उसके लिए, और आपकी सहभागिता के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ठाकुर जी की भी कृपा मानता हूँ कि इस जीवन में ऐसे अद्भुत क्षण आते रहें जो इस तरह हमें संतों का दर्शन होता रहे। एक लाइन कही है तुलसीदास जी ने कि नयनी संत दर्शन नहीं देखा, लोचन मोर पंख करी रेखा। इन संतों के दर्शन से ही हमारा जो संकट हैं तारे जाएंगे। बापू के माध्यम से, रामकथा के माध्यम से और जो संतों के माध्यम से विश्व शांति के लिए जो मुनि जी काम कर रहे हैं, मुझे मन को बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरा तो यहाँ तक मन कर रहा है कि मैं मुनि जी के इस काम में अपने आप को समर्पित कर दूँ। मैंने 20 साल तक देश की सेवा की है, अब पूरे संसार की सेवा करने की इच्छा है। और ये तभी संभव है जब हम राम कथा सुने और राम को जिए, पूरे विश्व में बंधुत्व आए, सब एक जैसा हो। ये मेरी इच्छा है और ठाकुर जी जहाँ तक ले जाए वहाँ तक हम आगे जाएंगे, बस मेरी यही। विश्व शांति के लिए बहुत अच्छी पहल की है बापू जी ने, और उम्मीद है कि इसमें
कुछ भी अगर मेरा सहयोग की ज़रूरत हो तो मैं हमेशा तत्पर तैयार हूँ। और पूरे वर्ल्ड में शांति होनी चाहिए। क्या हिंदू क्या मुस्लिम सब बराबर हैं। जब आदमी पैदा होता है तो उस टाइम उसे नहीं पता होता कि मैं हिंदू हूँ या मुस्लिम हूँ। ये हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने मतलब वो कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। तो हम सब एक हैं और सब मिलके काम करेंगे तो हमेशा अच्छा रहेगा। भारत मंडपम में मुरारी बापू द्वारा भव्य राम कथा का आयोजन किया गया। आज हमने देखा किस तरह से पंजाब के माननीय राज्यपाल, साथ ही में रशिया और पनामा के एम्बेसडर्स भी राम कथा को कितने भव्य तरीके से सुन रहे थे। साथ ही में सब ने एक ही संदेश दिया, वो था विश्व शांति का। आपको राम कथा का आयोजन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी तरह की तेज तरार खबरों के लिए देखते रहे पंजाब केसरी दिल्ली। मैं आपके साथ अरुंधति नौटियाल विद कैमरा पर्सन विकी वर्मा। धन्यवाद।